प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आज लूका सुसमाचार का पुस्तक में दूसरा अध्याय में 49 वचन को हम पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी माता और पिता से अपनी मुंह खोलकर परमेश्वर ने कहा, मुझे मेरा पिता का भवन में रहना आवश्यक है। आज मैं आप लोगों के बीच में इसी वचन से आपको परमेश्वर का वचन को सुनाने के लिए चाह रहा हूँ। हम परमेश्वर के वचन को हम इसमें पढ़ने से यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह मुंह खोलकर परमेश्वर कहा, मुझे मेरा पिता का भवन में रहना आवश्यक है। आज हम लोगों का जीवन में परमेश्वर का मंदिर में, चर्च में रहना हम लोगों का आवश्यक है। आज मैं जो शरीर का मंदिर है उसके विषय में मैं नहीं बता रहा हूँ। आज ही एक बिल्डिंग जहाँ पर हम लोग इकट्ठा होते हैं उसी के विषय में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह पिता का पुत्र था, पवित्र आत्मा के द्वारा ये दुनिया में जन्म हुआ। हम इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वही यीशु मसीह मुंह खोलकर कह रहा है, मुझे पिता का घर में रहना आवश्यक है, पिता का भवन में रहना आवश्यक है। इसका मतलब मुझे परमेश्वर मंदिर में रहना, चर्च में रहना आवश्यक है। यीशु मसीह पिता था, पिता का एकलौत्र पुत्र था, और ये परमेश्वर यीशु मंदिर में वास करने वाला परमेश्वर है और प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु ही है। हम लोग जानते हैं इसके विषय में। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जब ये दुनिया में वो शारीरिक में आया था, उस समय में परमेश्वर यीशु मसीह जब शरीर में ये दुनिया में प्रकट हुआ तब परमेश्वर मंदिर में वो रहा करता था। बाइबल में भी पढ़ने से परमेश्वर यीशु मसीह ज़्यादा मंदिर में रहा करता था, वहाँ प्रचार किया और चंगाई किया, वचन प्रचार किया। हम बहुत सारा बातों को बाइबल में पढ़ते हैं। आज हम लोगों का जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह हमें चुना है, हमें उद्धार किया है। आज परमेश्वर यीशु हमें कलीसिया में ले आया है, लेकिन आज हम लोगों को चर्च में रहना बहुत आवश्यक है। ये बात को परमेश्वर यीशु मसीह हम लोगों का जीवन में बहुत चाहता है। हम बाइबल में पढ़ने से ये लूका सुसमाचार का दूसरा अध्याय में 41 से लेकर हम लोग 52 तक पढ़ने से यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर यीशु मसीह जब 12 साल था उसका, उस समय में अपना पिता माता के साथ वो परमेश्वर का मंदिर में आया था, यरूशलेम मंदिर में आया। जब वो लोग लौटे तब यीशु मसीह वहाँ रह गया, उसका माता पिता सब चले गए। बाद में वो लोगों को मालूम हुआ था कि हमारा बेटा यीशु हमारे साथ में नहीं है। फिर यीशु को ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। यीशु मसीह वहाँ मंदिर में बैठा हुआ था, वहाँ जितने भी साथियों थे उनके साथ में परमेश्वर यीशु मसीह वचन की चर्चा किया, और यीशु मसीह का बुद्धि को, ज्ञान को देकर वहाँ का लोग सब कोई अचंभित हुए बोल के हम बाइबल में पढ़ते हैं। यीशु मसीह से उन्होंने जो भी सवाल पूछा सबके लिए परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पर जवाब दे रहा है, और सब कोई वहाँ पर यीशु का ज्ञान को, बुद्धि को देखकर अचंभित हुए बोल के बाइबल में हम देखते हैं। तब उसका माता पिता पहुँचे, तब के पूछ रहे हैं, क्यों बेटा तुमने वैसा किया, हम लोगों को वैसा क्यों छोड़ दिया, हम लोग बहुत दुखित हुए, तुझे हम लोग खोजते ही यहाँ पर आए बोल के तब बोले। तब परमेश्वर यीशु मसीह वही बातों को बोल रहा है, क्यों तुम मुझे ढूंढते थे, मुझे मेरा पिता का भवन में रहना आवश्यक है। आज हर एक विश्वासियों का जीवन में भी, परमेश्वर का लोगों का जीवन में भी हमें परमेश्वर का मंदिर में, परमेश्वर का आराधना में रहना हम लोगों को बहुत बहुत आवश्यक है। ओके, इसके विषय में हम कुछ बातों का आपके बीच में मैं सुनाने के लिए चाह रहा हूँ। बाइबल में भजन संहिता का पुस्तक में 27 का, भजन संहिता का पुस्तक 27 का हम लोग 4 वचन को पढ़ने से यहाँ पर परमेश्वर का भक्त वो कह रहा है। भजन संहिता का पुस्तक में 27 का 4 में दाऊद ने ऐसा कह रहा है, हम पढ़ेंगे यहाँ, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन पर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाया रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं बोल के यहाँ लिखा हुआ। यहाँ पर दाऊद का ये भजन में हम लोग पढ़ते हैं। दाऊद परमेश्वर की स्तुति हो, ये कितना बड़ा परमेश्वर का भक्त था। हम जानते हैं परमेश्वर को बहुत ढूंढता था, परमेश्वर की भय मानने वाला व्यक्ति भी था, इसलिए परमेश्वर ने उसका हृदय को देकर परमेश्वर ने राजा बनाया। हम इसके विषय में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसके विषय में बाइबल में पढ़ने से ये यहाँ भजन संहिता 27 का 4 में कहा रहा है, मैं परमेश्वर से एक तो वर मांगा है, उससे मैं यतन में वो बोल रहा है, उसके यतन में लगा रहूंगा कि मैं जीवन पर यहोवा का भवन में रहने पाऊँ। वो बोल रहा मैं जीवन पर परमेश्वर का भवन में रहने के लिए चाह रहा हूँ। ये मेरा मन की बात है, मैं इससे बहुत चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टे द टेम्पल ऑफ गॉड। वो बोल रहा है परमेश्वर का मंदिर में रहना मुझे पसंद है।
इससे मैं वो चाहता हूँ, ये मेरा मन की बात है। देखिए, राजा था और इसके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत बड़ा परमेश्वर का भक्त था। परमेश्वर ने उसे चुना, अभिषेक किया, लेकिन इसका जीवन में हम लोग देखने से वो परमेश्वर का मंदिर में रहने के लिए अपना मन को लगाया था। वही बातों को हम लोग 4वें वचन में पढ़ते हैं। वो ऐसा कमिटमेंट, एक तो समर्पण किया था, मैं जीवन पर परमेश्वर की भवन में, मंदिर में रहना मुझे अच्छा है बोल के वो अपने आप को समर्पण किया है। हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं। ओके, भजन संगीता का पुस्तक में भी हम 84 का 10 में पढ़ने से, भजन संगीता का पुस्तक में 84 का हम लोग यहाँ 10वां वचन में पढ़ने से ऐसा लिखा हुआ है। 10वां वचन को हम लोग पढ़ने से, क्योंकि तेरी क्योंकि तेरी आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेराव में वास करने से अपने परमेश्वर का भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। यहाँ पर भी हम बाइबल में पढ़ने से, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर की स्तुति को। यहाँ ये भजन संगीता 84 में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का भक्त वो मुंह खोलकर कहा है, वो क्या है हम पढ़ते हैं, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं 1000 दिन से उत्तम है। वो बोल रहा है 1000 दिन से उत्तम है आपका भवन में रहने का एक दिन, आपको खोजने का दिन, आपको पुकारने का दिन, आपका मंदिर में रहने का दिन जो है वो उत्तम है, वो अच्छा है बोल के यहाँ पर वो कह रहा है। और वचन में हम लोग पढ़ने से यहाँ लिखा हुआ, दुष्टों का डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर का भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। डेवड़ी पर बोल के वो बोल रहा है। देखिए, परमेश्वर का सम्मुख में, परमेश्वर का मंदिर में, मंदिर का फाटक में रहना और परमेश्वर का डेवड़ी में रहना मुझे अच्छा है बोल के वो बोल रहा है। यहाँ देखने से परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा होना अच्छा है वो बोल के वो बोल रहा है। मेरा भाइयों बहनों, आज हमें समझना है, आज अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग ऑनलाइन में आराधना करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, यूट्यूब में प्रचार सुनते हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक में प्रचार सुनते हैं। जितने भी हम सुनने से भी हम हमारा मंदिर में आकर परमेश्वर को खोजना, ढूंढना भी हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। यदि अभी चर्च नहीं खोला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक दिन आकर हम परमेश्वर का मंदिर में बैठकर परमेश्वर को पुकार सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बहुत अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह ने अपना मुंह खोलकर कहा है परमेश्वर का मंदिर में रहना अवश्य है। हर एक व्यक्तियों का जीवन में ये अवश्य है। ऑनलाइन में बैठना, आज ये बहुत सारा लोगों का जीवन का बात हम देख रहे हैं। ऑनलाइन में बैठते हैं लोग, यूट्यूब में प्रचार सुन रहे हैं, जूम में, और बहुत सारा बातों के द्वारा वो लोग परमेश्वर का वचन को सुनते आ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है कि मुझे भवन में रहना, परमेश्वर का भवन में रहना, परमेश्वर का मंदिर में रहना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। आज हम इस बातों को हमारा जीवन में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वही परमेश्वर का भवन में रहने के लिए हम लोग अपने आप को समर्पण करना भी हम लोगों के लिए अवश्य है। परमेश्वर की स्तुति को हम लोग यहाँ परमेश्वर का वचन में देख रहे हैं। परमेश्वर की भाई महाप्रेरितों का पुस्तक में भी 3रा अध्याय में हम 2 से लेकर 8 तक हम पढ़ने से वहाँ ऐसा लिखा हुआ है। प्रेरितों का पुस्तक में 3रा अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का पुस्तक में 3रा अध्याय में 2 से लेकर हम पढ़ेंगे यहाँ पर 8 तक पढ़ने से यहाँ पर एक तो संभव लिखा हुआ है। जो लंगड़े भिखारी था उसे परमेश्वर का दास पतरस और यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने चंगाई किया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर चंगाई दे रहा है। हम यहाँ पर 2रा वचन में पढ़ने से लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। भीख मांगने के लिए एक तो लंगड़ा को लेके आए और वहाँ पर बैठा दिया। हम यहाँ परमेश्वर का वचन में पढ़ने से वहाँ लिखा हुआ देखिए, वो मंदिर का द्वार था बोल के बाइबल में लिखा है। मंदिर का द्वार पर वो आने का रास्ता में वो लड़का बैठा हुआ था। जो कोई भी मंदिर के अंदर में आते थे परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, सब कोई वही रास्ता होके आए। वहाँ बाइबल में पढ़ते हैं पतरस और यूहन्ना दोनों भी वहाँ पर आ रहे हैं। जो लोग आते थे उनसे ये लंगड़े, जो जन्म का लंगड़े था, वो भिखारी, वो सबसे भीख मांगता था। तब इनसे भी वो भीख मांग रहा है। लेकिन हम बाइबल में देख रहे हैं
परमेश्वर का दास पतरस और यूहन्ना यीशु का नाम से उसे चंगाई किए। जो लंगड़ा था जन्म से वो चलने लगा, फिरने लगा। हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं ये कैसे चंगा हुआ। हम बाइबल में देखने से वो परमेश्वर का मंदिर का द्वार पर बैठा हुआ था, परमेश्वर ने उसे चंगाई किया। वो अंदर में आ नहीं पाता था क्योंकि अंदर में उसे नहीं लाते थे, सिर्फ वो द्वार पर बैठा हुआ था। लेकिन परमेश्वर का दया देखिए, उसका जीवन में परमेश्वर इसे चंगाई किया है। क्यों परमेश्वर इसे चंगाई किया है? ये प्रतिदिन यहोवा का बाइबल में पढ़ते हैं वो मंदिर का वो द्वार पर बैठा हुआ था। हाँ जी, हम लोग हर दिन परमेश्वर को खोजना आवश्यक है। हर सप्ताह परमेश्वर का मंदिर में इकट्ठा होना आवश्यक है। ये हमारा जीवन में होने से परमेश्वर हमें आशीष करेगा। प्रतिदिन यह परमेश्वर का मंदिर का द्वार पर बैठा हुआ था, लेकिन ये तो भीख मांगने के लिए बैठा हुआ था। हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर देखा ये प्रतिदिन मेरा मंदिर का द्वार पर बैठा है, इसे मैं चंगाई करूं। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास पतरस और यूहन्ना को भेजा और उनके द्वारा परमेश्वर ने उसे चंगाई किया। हम परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं। हाँ मेरा भाइयों बहनों, आज हम लोग परमेश्वर का मंदिर में जाना अच्छा है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छा है। परमेश्वर का मंदिर में जितना उसे ढूंढ कर जाएंगे, खोजेंगे परमेश्वर को, उतना प्रभु आशीष करेगा। ये आदमी वही मंदिर का द्वार पर बैठा हुआ था, परमेश्वर ने उसका बीमार को चंगाई किया। जो चल नहीं पाता था वो लंगड़े को परमेश्वर ने चंगाई किया। परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर की स्तुति। इसलिए हम परमेश्वर का मंदिर में जाना, परमेश्वर का सम्मुख में बैठकर आराधना करना आप लोगों के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जो वहाँ पर मंदिर का द्वार पर बैठा हुआ था वो चंगाई पाया। तब मंदिर में आकर परमेश्वर को खोजने वाले, ढूंढने वालों को परमेश्वर क्यों चंगाई नहीं देंगे? ओके, भजन संहिता का पुस्तक में 122 का 1 में पढ़ने से यहाँ पर बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। मुझे ये बात बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर का मंदिर जाने से हमें कैसे जाना है? ये भजन संहिता का पुस्तक में 122 का 1 में पढ़ने से, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ बोल के यहाँ परमेश्वर का भक्त दाऊद ने कहा है और ये गाना भी गा रहा है। जब लोग आकर दाऊद से बोले चलो दाऊद आज परमेश्वर का मंदिर जाएंगे, चलिए आज परमेश्वर का भवन जाएंगे बोल के प्रभु का लोग जो थे वो लोग दाऊद से बोलने के समय में दाऊद कैसे उनके साथ में गया बोलने से आनंदित होके गया। कुछ लोगों का जीवन में चर्चा आने से वो दुखित होके आते पास्टर के लिए, नहीं जाने से पास्टर कुछ बोलेगा, और कुछ लोगों को देखने से हम नहीं जाने तो दूसरा विश्वासी लोग हम लोगों को कुछ सोचेंगे। ऐसा बहुत प्रकार का बात सबको सोचकर वो लोग वैसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ने से हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर की स्तुति को। हम लोगों का जीवन में परमेश्वर की महिमा हो, हम कैसे हमको करना पड़ता है हम लोग देख रहे हैं। देखिए परमेश्वर का मंदिर में हम लोग आनंदित से हमको जाना है और परमेश्वर का स्तुति महिमा करना है, तब परमेश्वर यीशु मसीह हमें बहुत बड़ी आशीषों को परमेश्वर हमें देगा। ओके, हम बाइबल में और पढ़ने से परमेश्वर की स्तुति को हम लोग परमेश्वर का वचन में और आगे बढ़ेंगे। मैं तो आपके बीच में बताया परमेश्वर का मंदिर में जाना हम लोगों के लिए अच्छा है, आवश्यक है, हमको जाना है। ओके, परमेश्वर का मंदिर जाने से हम लोगों को क्या क्या आशीष मिलता है, मैं ज़्यादा आपके बीच में नहीं बताना चाहता, फिर भी मैं 4 पॉइंट को आपके बीच में मैं बताऊँगा। हमें परमेश्वर का मंदिर जाने के द्वारा हमें क्या ब्लेसिंग मिलता है। हम बाइबल में देखने से भजन संहिता का पुस्तक में 18 का 6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर से मैं पुकारा वो मेरा प्रार्थना को सुनी। मैं परमेश्वर का मंदिर में परमेश्वर को पुकारा वो मेरा प्रार्थना को सुना बोल के हाँ बाइबल में लिखा। तब हमारा जीवन में हम मंदिर जाने से हमारा प्रार्थनाओं के लिए उत्तर मिलता है। ओके, दूसरा बात हम परमेश्वर का वचन में भजन संहिता का पुस्तक 92 का 13 में पढ़ने से वहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का मंदिर में जो रोपे गए हैं वो लोगों का जीवन में आशीष होता है। परमेश्वर वो लोगों का उन्नति करता है, परमेश्वर उनके साथ रहकर परमेश्वर बहुत सारा आशीषों को देता है। उसके बाद अब बाइबल में भजन संहिता 122 का 7 में पढ़ने से परमेश्वर का मंदिर में जाने वालों का घर में, उनका मकान में अशांति और कुशल होगा बोल के परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं। और हम बाइबल में पागड़ा सामुएल का पुस्तक में 1 में पढ़ते हैं, परमेश्वर का मंदिर में जाके हन्ना प्रार्थना की। तब हन्ना वहाँ प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर ने उसे संतान का आशीष दिया और उसका आंसुओं को परमेश्वर ने पहुँचा। हम परमेश्वर का चर्च जाने से हमारा आंसुओं को परमेश्वर पहुँचेगा, हमारा सारा दुखों से परमेश्वर हमें बचाएगा, परमेश्वर यीशु मसीह हमें भरपूर आशीष देगा।
परमेश्वर की स्तुति को हम वचन में सुने। परमेश्वर यीशु मसीह ही वो मंदिर में रहना अवश्य है बोल के वो बोल रहा है। आज हमें परमेश्वर का भवन में रहना, चर्च में रहना बहुत अवश्य है। हम परमेश्वर को ज़्यादा खोजेंगे, ढूंढेंगे, परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को समर्पण करेंगे। परमेश्वर जरूर हमें आशीष करके हमें बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहकर सारा जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेंगे। गॉड ब्लेस यू।